अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो हैं वो रिलेटेड होंगे दिसंबर के होल मंथ 2022, यानी कि दिसंबर के पूरे महीने के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर जो होते हैं वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट है। आपको पता है कि कोई भी जो वन पेपर एमसीक्यू है वो करंट अफेयर्स के बगैर जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और इस पोर्शन से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर होल मंथ 2022 के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्योंकि पहले भी हमारे पास जो है वो चारों वीक्स की, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो इस वीडियो को हम क्विक से रिव्यू करेंगे बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स, अगर हमने वो पहली 4 वीडियो देखी हुई हैं, ताकि हमारे शॉर्ट टाइम में जो है वो पूरे महीने के जो है वो करंट अफेयर जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड डीजीआईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपने बताना कि न्यूली अपॉइंटेड डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान आर्मी का कौन है। तो आंसर है हमारे पास मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। तो आपने याद रखना कि मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी इज द न्यूली अपॉइंटेड डीजीएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर द दिसंबर 2022। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया जो है वो यूएनएससी प्रेसिडेंसी जो दिसंबर 2022 के वो अज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द पीसीबी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 8 सेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम। 8वां पीएसएल को जो सेशन है वो कब स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास 3 फरवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जोनाथन द टर्टल हैज सी 1832 हैज बिकम द प्लैनेट्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल बाय रीचिंग हाउ मेनी इयर्स ओल्ड। यानी कि 1832 में पैदा होने वाला ये टर्टल जिसका नाम जोनाथन है, ये प्लेनेट का सबसे पुराना जो है वो लैंड लिविंग एनिमल बन गया। और इसकी एज क्या होगी अब। तो इसकी एज होगी अब 190 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान विल हैंड ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 टू विच कंट्री इन दिसंबर। पाकिस्तान जो है वो 77 ग्रुप की जो चेयर वो किसको जो है वो हैंड ओवर करेगा। तो इसका आंसर है हमारे पास क्यूबा। पाकिस्तान वाज इलेक्टेड द चेयर ऑफ ग्रुप ऑफ 377 फॉर द ईयर एट द 45th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट हो गया, एज इलेक्ट हुआ चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द 77 जो है कौन से साल के लिए, एट द 45th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो इसका आंसर हमारे पास 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट मिलियन बाय 2050 एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। तो आंसर है हमारे पास 330 मिलियन। तो 330 मिलियन हो जाएगी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 2050 में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की वो कौन सी है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अप्रूव्ड 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस टू इंप्रूव मास ट्रांजिट सिस्टम ऑफ विच सिटी। तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर। यानी कि लाहौर के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो अप्रूव करेंगे, ताकि जो है ट्रांजिट सिस्टम जो है वो शहर का जो है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपल मून स्पेसक्राफ्ट। आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली स्टीम को यूज करते हुए मून स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल कर लिया। तो इसका आंसर है हमारे पास जापान। What is the name of the Japan Space Agency which has recently announced that it has successfully used steam to propel moon spacecraft? कौन सा वो स्पेस एजेंसी कौन सी है जिसने ये अनाउंस किया कि they can use steam to propel the moon spacecraft। तो इसका आंसर हमारे पास JAXA, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसने ये जो है वो डिक्लेयर किया है दैट दे कैन यूज द स्टीम टू प्रोपल द मून स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन इंटरनेशनल टेक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप। आपने बताना कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किसने विन किया है, जो कि इंटरनेशनल टेक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास फातिमा ज़हरा फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फातिमा ज़हरा पाकिस्तान has won the bronze medal in the International Taekwondo Russian Open Championship. Next question हमारे पास है, the World Soil Day is celebrated on। तो आंसर है इसका 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम फॉर द 2022 वर्ल्ड सॉइल डे इज। तो आंसर है इसका सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस वाज द थीम फॉर द 2022 वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर ऑन। तो इसका आंसर है हमारे पास संडे, यानी कि हर दिसंबर के पहले हफ्ते के संडे को जो है वो सिंधी कल्चर डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज अबॉलिश इट्स मिलिट्री पुलिस आफ्टर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द डेथ ऑफ द मासा अमीनी इन पुलिस कस्टडी। तो ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री है जिसके अंदर जो है वो मासा अमीनी की डेथ की वजह से पुलिस को जो है वो अबॉलिश किया गया। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। तो ईरान के अंदर ये चीज़ वाक़या हुई थी जिसमें मासा अमीनी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर उनकी डेथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ 22-year-old इरानियन वुमन नेम मासा अमीनी डाइड ड्यू टू ब्रूटैलिटी। आपने बताना कि 22 साल इरानियन वुमन जो है मासा अमीनी जो है वो ब्रूटैलिटी की वजह से कब जो है वो वफात पा गई। तो इसका आंसर हमारे पास 16 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट सेमरू इज एन एक्टिव वोल्केनो विच इज रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड इन।
आपने बताना कि माउंट सिमरो जो एक एक्टिव वोल्केनो है, ये कहाँ पे जो है वो इरप्ट हुआ है रिसेंटली, ये चीज़ जो है पता चली है। तो इसका आंसर हमारे पास इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि माउंट सिमरो जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है और ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ विच यूएन एजेंसी पाकिस्तान वुड बिकम अ पोलियो फ्री स्टेट बाय द एंड ऑफ 2023। आपने बताना कि 2023 के एंड तक कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक जो है, यूएन एजेंसी की कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री स्टेट बन जाएगा। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएनसीएफ, यानी कि यूएनआईसीएफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2023 के एंड तक जो है वो पोलियो फ्री स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट टू विजिट द बहरीन। तो इसका आंसर है हमारे पास इज़ैक हेrzog। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेल्सन रोहेला मंडेला साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द 1994 टू 1999 डाइड ऑन। तो जो है नेल्सन मंडेला जो है वो कब वफात पा गए थे। तो इसका आंसर हमारे पास दिसंबर 5 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड निशान पाकिस्तान इन विच ईयर। कौन से साल में नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान का जो है अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हमारे पास 1992। अफगान तालिबान कैरिड आउट फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन सिंस टेक ओवर। जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो पहली एग्जीक्यूशन जो पब्लिक एग्जीक्यूशन थी वो उन्होंने कब की। तो इसका आंसर हमारे पास 7 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैज रिसेंटली बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ 2022 बाय बीबीसी। बीबीसी के मुताबिक 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन के मुताबिक जो है वो है लिस्टेड भी हुई है। आपने बताना है कि कौन सी फर्स्ट वुमेन जज है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका आंसर हमारे पास जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट सर्च पर्संस ऑन गूगल इन पाकिस्तान इन 2022। आंसर है नसीम शाह। नसीम शाह को है जो सबसे ज्यादा 2022 के अंदर जो है वो सर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान कुड बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 2075 एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल बैंक। किस इंटरनेशनल बैंक के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2075 में जाके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो हो सकता है दुनिया की। तो इसका आंसर हमारे पास गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स बैंक जो है उन्होंने ये जो है रिसेंट रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज विल बी द 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय 2075 एज पर गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2075 में कौन सी 5 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी। तो इसका आंसर हमारे पास पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे यूएस, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे नाइजीरिया और 6 नंबर पे पाकिस्तान। इट कुड बी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय द गोल्डमैन सैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड फ्रॉम। यानी कि जो तीसरा T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था ब्लाइंड के लिए वो कब हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास दिसंबर 5 to 17 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ऑफ द ब्लाइंड। यानी कि जो तीसरा वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का। इधर आपने ये भी याद रखना कि ये जो इस साल 2022 के अंदर जो थर्ड T20 हुआ था वो किसने होस्ट किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया और ये ब्लाइंड का टूर्नामेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 70th ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग विल बी हेल्ड इन फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर। यानी कि 6 से 9 दिसंबर के दरमियान जो ये ILO एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई है यानी कि APRM, ये कहाँ पे हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास सिंगापुर। तो ये मीटिंग जो है वो सिंगापुर में हुई। विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। तो इसका आंसर है हमारे पास गूगल। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। आपने बताना कि इंटरनेशनल माउंटेन जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास 11 दिसंबर। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022। आपने बताना कि थीम क्या था इंटरनेशनल माउंटेन डे का। वुमेन मूव माउंटेन्स। Which country has become the first Arab and Muslim country to qualify for the FIFA World Cup 2022 सेमीफाइनल। 2022 के सेमीफाइनल के अंदर कौन सी पहली अरब मुस्लिम कंट्री जिसने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास मोरक्को। दीना बोलरेट हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपने बताया कि दीना बोलरेट जो है वो कौन सी कंट्री की जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई। तो इसका आंसर हमारे पास पेरू। विच पाकिस्तानी बैंक हैज वॉन पाकिस्तान बेस्ट बैंक अवार्ड 2022। बेस्ट बैंक अवार्ड का जो अवार्ड जो है वो 2022 का किसको मिला है। तो आंसर है हबीब बैंक लिमिटेड। वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM बीन इंस्टॉल्ड। आपने बताया कि रियल टाइम गोल्ड की जो ATM है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुई है। तो इसका आंसर है हैदराबाद, इंडिया। आफ्टर गूगल विच पॉपुलर साइट हैज अनाउंस ओपन ऑफिस इन पाकिस्तान। गूगल के बाद कौन सी पॉपुलर साइट जो है वो अपना ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में ओपन करने जा रही है। तो इसका आंसर है टिकटॉक। Who has become the second Pakistani bowler to take 10 wickets on Test debut after pace bowler मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद पेस बॉलर के बाद कौन सा पाकिस्तानी सेकंड पाकिस्तानी बॉलर बन गए जिसने 10 विकेट्स लिए हैं अपने टेस्ट डेब्यू के अंदर। तो इसका आंसर है हमारे पास अबरार अहमद और ये उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज स्कोर्ड मोस्ट सेंचुरीज इन 2022। किसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो है वो 2022 में की हैं। तो इसका आंसर है बाबर आजम।
विच कंट्री हैज गिवन द नेम मांडूस टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल के अंदर एक साइक्लोनिक जो है वो स्टॉर्म बना, उसको मांडूस का नाम जो है वो किस कंट्री ने दिया? तो इसका आंसर हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड रिनाउंड फुटबॉलर एडन हैजर्ड हैड रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। ही इज द फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री? आपने बताना कि एडन हैजर्ड जो कि रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से, ये कौन सी कंट्री के फुटबॉल थे? तो इसका आंसर हमारे पास बेल्जियम। सो एडन हैजर्ड वाज अ प्लेयर ऑफ द बेल्जियम। जियांग जेमिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जियांग जेमिन जो है वो पास्ड अवे हो गए हैं रिसेंटली। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। विच कंट्री प्रिंटिंग द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन? आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो फर्स्ट बैंक नोट जो है वो प्रिंट करने जा रही है वुमेन के सिग्नेचर के साथ? तो इसका आंसर हमारे पास अमेरिका। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट? तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE हैज लॉन्च फर्स्ट अरब बिल्ट मून रोवर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की मदद से उन्होंने ये जो है वो बिल्ड किया? तो इसका आंसर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम। यूनाइटेड स्टेट्स का वो ऑफिशियल विजिट जो है वो कब से करेंगे? तो इसका आंसर है हमारे पास दिसंबर 14 to 21। Who has been named as ICC Women's Player of the Month award? ICC Women's Player of the Month का अवार्ड जो किसको मिला है? तो इसका आंसर हमारे पास सिद्रा अमीन फ्रॉम द पाकिस्तान। न्यू गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन। तो इसका आंसर हमारे पास मार्च 23, 2023। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? कतर। Which international institution has approved $554 million in flood aid for Pakistan recently? कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान की फ्लड एड के लिए जो है वो 554 मिलियन जो है वो डॉलर्स की जो है वो एड जो है वो अप्रूव किया? तो इसका आंसर है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। Which country has ranked the top of the list of the 82 nation most influenced by the China as per the recent China Index 2022? चाइना इंडेक्स 2022 के मुताबिक कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ऑफ द लिस्ट ऑफ द 82 नेशंस मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइना? तो इसका आंसर हमारे पास पाकिस्तान। Climate Resilient Pakistan Conference is being held in Geneva on जनवरी 9, 2023। जनवरी 9, 2023 को जो है पाकिस्तान रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो जिनेवा में होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होल्ड हज एक्सपो 2023? आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो हज एक्सपो 2023 करेगी? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया, जो कि होगा जनवरी के अंदर। नेशनल असेंबली पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेशन टू द रिकोडिक प्रोजेक्ट। ऑन रिकोडिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कब ये जो है पास हुआ है जो बिल है? तो इसका आंसर हमारे पास 12 दिसंबर 2022। इन द चाइना इंडेक्स 2022 पब्लिश बाय द ताइवान बेस्ड चाइना इन द वर्ल्ड नेटवर्क, द मोस्ट एक्सपोज कंट्री टू द चाइना इज पाकिस्तान। आपको पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंस और एक्सपोज कंट्री है। अब आपने बताना कि सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट पे पाकिस्तान है, सेकंड पे है कंबोडिया और थर्ड पे है सिंगापुर। What is the name of the president of Tajikistan who visited Pakistan on 14 to 15 दिसंबर 2022? आपने प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान का उसका नाम बताना है जिसने 14-15 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान को विजिट किया। तो इसका आंसर हमारे पास एमोमाली रहमान। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज, तो कैपिटल ताजिकिस्तान का है दुशंबे। करेंसी ताजिकिस्तान की क्या है? तो करेंसी है सोमोनी। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी जो है वो कहाँ पे बिल्ट हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास इस्लामाबाद, जो कि एज यूनिवर्सिटी में भी है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स के लिए है, ये जिसके अंदर 1 लाख प्लस फ्री टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन दी जाएंगी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो वो किसकी तरफ से लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ 18 दिसंबर से 2022 बिटवीन, ठीक है, तो ये आपने बताना है बिटवीन द फ्रांस एंड अर्जेंटीना, यानी कि ये फाइनल की बात हो रही है कि जो 18 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो हुआ वो हुआ फ्रांस और अर्जेंटीना में, जिसको विन किया अर्जेंटीना ने और फ्रांस रहे रनर अप। करंट फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन इज जो कौन है? तो इसका आंसर है मुमताज जहरा बलोच। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो है वो कब लॉन्च हुआ? किसकी तरफ से लॉन्च हुआ? G20। जो लेंथ है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस की जो कि कासा से रिलेटेड है, जो कि जनवरी 27, 2021 को इनॉग्रेट हुआ था, वो लेंथ कितनी है? तो वो है 113 किलोमीटर फ्रॉम द पाक अफगान बॉर्डर टू द नौशेरा। तो आपने याद रखना कि उस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की जो लेंथ है वो है 113 किलोमीटर फ्रॉम द पाक अफगान बॉर्डर टू द नौशेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोजेक्ट वर्थ 1.16 बिलियन डॉलर्स कासा 1000 एनर्जी प्रोजेक्ट इज बिटवीन विच टू रीजन? आपने बताना कि जो 1.16 बिलियन डॉलर्स कासा 1000 यानी कि सेंट्रल एशिया, इसकी एब्रिविएशन है CASA की, सेंट्रल एशियन साउथ एशिया, ये किन से दो रीजन्स के जो है वो दरमियान है? तो इसका आंसर हमारे पास सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, यानी कि जो CASA की एब्रिविएशन है वही जो है उन्हीं दो रीजन्स के दरमियान जो है ये प्रोजेक्ट है, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया।
एज पर द रिपोर्ट के मुताबिक जो कि आउटलुक फॉर द ईयर 2022 बाय द एशिया डेवलपमेंट बैंक, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री जो है वो साउथ एशिया में वो कौन सी है, तो इसका आंसर है हमारे पास श्रीलंका, और पाकिस्तान जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है। एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि पब्लिश की यूएनडीपी सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, कौन सी सबसे ज्यादा हैप्पीस्ट कंट्री है, तो इसका आंसर हमारे पास फिनलैंड। कौन सी कंट्री जो है वो इन्वॉल्व है सीएसए प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान विल बी हेल्ड ऑन, कब हेल्ड होगी, तो वो होगी 9 जनवरी 2023 जेनेवा में। एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 पाकिस्तान जो है उसकी रैंकिंग क्या है, तो उसकी रैंकिंग है 105 आउट ऑफ द 149। कौन सी कंट्री जो है रिसेंटली अनवील किया कि उसकी बिगेस्ट मिलिट्री जो है वो बिल्डअप हो गया वर्ल्ड वार 2 के बाद विद $320 बिलियन प्लान, तो उस कंट्री का नाम है जापान। Which country has become the world's third biggest military spender after the US and China based on the current budgets? आपने बताया कौन सी कंट्री जो वो तीसरे नंबर पे बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गई है यूएस और चाइना के बाद, तो वो कंट्री है जापान। आपने 20 साल ईयर ओल्ड iranian वुमन का और iranian का आपने मैन का बताना है कि जो कि रिसेंटली कंफर्म्ड हुआ है कि सबसे दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट मैन है, उसकी हाइट है 65.24 सेंटीमीटर, 2 फुट एंड 1.6 इंचेस, तो नाम है उनका अफशिन इस्माइल गदरज़दे। Which country has recently declared a nationwide state of the emergency amid of weak protest and political upheaval? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जो है वो नेशनवाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी एमिड जो है वो प्रोटेस्ट जो है और पॉलिटिकल अपहेवल के लिहाज से डिक्लेयर किया, तो इसका आंसर है हमारे पास पेरू। कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो है स्पेशल असिस्टेंट जो है वो ऑन द इंटीरियर लीगल अफेयर्स जो वो अपॉइंट हुआ है, तो इसका आंसर है हमारे पास अताउल्ला तारर। कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन ने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट आफ्टर द कराची टेस्ट अगेंस्ट द इंग्लैंड, तो वो कौन से प्लेयर है, तो वो है अजहर अली। $8 बिलियन का एग्रीमेंट जो हुआ साइन बिटवीन द माइनिंग कंपनी एज पाकिस्तान अवॉइडेड टू $11 बिलियन पेनल्टी, यानी कि $11 बिलियन की पेनल्टी से अवॉइड करते हुए $8 बिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है कौन सी माइनिंग कंपनी के साथ, तो इसका आंसर है हमारे पास बैरिक गोल्ड। Which country has recently declared historic success on nuclear fusion energy? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर की है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के ऊपर हिस्टोरिक सक्सेस, तो इसका आंसर है द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन रिसेंटली थर्ड प्लेयर बन गया जिसने 10,000 स्कोर किया है और 50 से ज्यादा विकेट्स लिए टेस्ट मैच के अंदर, तो थर्ड जो है वो बन गए जॉय रूट। जैक कलिस जो है वो पहले नंबर पर जिन्होंने ये चीज की थी, और उसके बाद स्टीव वॉ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली जनरल मिरोस्लाव हर्मस्की हैज पास्ड अवे, ही वाज द ओनली कॉन्स्पोनेंट ऑफ व्हिच कंट्री। आपने बताना है कि ये जो रिसेंटली जनरल थे मिरोस्लाव हर्मस्की, ये पास अवे हो गए, ये कौन सी कंट्री के जो है वो ओनली कॉन्स्पोनेंट थे, तो इसका आंसर है हमारे पास पोलैंड। दुनिया की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो राइट ब्रदर्स की तरफ से कब हुई, आंसर है 17 दिसंबर 1903। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर इसका 18 दिसंबर। कौन सी टीम ने थर्ड पोजीशन ली फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर बाय डिफीटिंग द मोरक्को बाय 2-1, तो वो थी क्रोएशिया। हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर टू स्मैश द मोस्ट 50+ स्कोर इन अ ईयर, बाबर आजम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एससीपीसी का मतलब एससीसीपी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कौन न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, तो वो है आकिब सईद। हु हैज वॉन द ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता, इंडिया ने। विच कंट्री जो है कौन सा मुल्क जो है वो 2024 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जब होस्ट करेगी, तो आंसर है पाकिस्तान। हॉलीवुड एक्ट्रेस और ह्यूमन यानी कि ह्यूमैनिटेरियन होते हैं इंसान दोस्त हैं, उन्होंने अपना रोल जो है वो क्विट कर दिया है एज अ स्पेशल एम्बॉय फॉर द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी, तो उनका नाम है एंजेलिना जोली। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली थ्रोन आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वुमेन कमीशन, कौन सी कंट्री को जो है यूनाइटेड नेशंस वुमेन कमीशन से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका आंसर हमारे पास ईरान। कौन सी कंट्री ने G7 एग्री हो गए हैं $15.5 बिलियन की डील से टू कट द इमिशंस, तो वो कंट्री है वियतनाम। पाकिस्तान तरीके इंसाफ चीफ अनाउंस टू डिसॉल्व असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड केपी के कब डिसॉल्व करने का उन्होंने अनाउंस किया था, तो आंसर दिसंबर 23, 2022। कौन सी स्पेस एजेंसी ने रॉकेट सेंड किया फॉर द फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे मिशन इनटू द ऑर्बिट, तो वो स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स। यूनाइटेड नेशन रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एडवांस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री, तो इसके बारे में आपने बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने कौन से जो है वो मुल्क के लिए जो है वो पेट्राइड मिसाइल सिस्टम जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है, तो वो आंसर है यूक्रेन। कौन सी कंट्री ने $200 मिलियन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट इक्वलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सा मिलिट्री क्राइम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो
क्लेम किया कि वो उनकी वजह से हुआ था। तो बॉम्ब ब्लास्ट का जो कि 23 दिसंबर 2022 को हुआ, तो वो है टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान। जो मार्टर्ड जो था पुलिसमैन जो था जो शहीद हुआ दिल हुसैन, उसको गवर्नमेंट ने कौन से अवार्ड्स देने का अनाउंसमेंट की है, तो वो है तमगाए शुजात। कौन सी कंट्री जो है वो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप फरवरी 2023 को होस्ट करेगी, तो वो है मोरक्को। कौन जो है वो न्यू चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट हुआ है अगेंस्ट द न्यूजीलैंड सीरीज फॉर द पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी। कौन सी कंट्री ने अटेम्प्टेड सुसाइड को नॉन पनिशेबल एक्ट करार दे दिया गया, तो वो है पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने अनाउंस कौन सा अवार्ड अनाउंस किया, तो वो किया है तमगाए शुजात। परवेज लाई वाज रिस्टोर्ड एज पंजाब सीएम ऑन विच कंडीशन, असेंबली विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। पंजाब असेंबली परवेज रेजोल्यूशन अगेंस्ट गवर्नर इलीगल मूव टू डिसमिस परवेज लाई एज सीएम ऑन 23 दिसंबर 2022। कब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, 24 दिसंबर 2022 को। एवरी ईयर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 2022 को कायद आज़म की कौन सी सालगिरह थी, 146। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शाहिद अफरीदी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रीजनल कंपटीशन जब वो कहाँ हेल्ड हुआ, वो मस्कत ओमान में। और इसका जो फाइनल 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा शंघाई चाइना में। कौन सी टीम ने जो है लंका प्रीमियर लीग को विन किया, तो वो थे जफना किंग्स। कौन जो था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, तो वो था सतेरा समारा विक्रामा। कौन सी पाकिस्तान टीम ने ग्लोबल फाइनल्स के लिए कहाँ क्वालिफाई किया, तो वो किया हवाई आईसीटी कंपटीशन के अंदर। कौन सी किसको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया, तो उसका आंसर है बैथमेड। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने पाकिस्तानी सिटीज़ के अंदर मजीद सिटीज़ ऐड कर दी हैं फॉर द विजिट वीज़ा प्रोहिबिशन लिस्ट, तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने याद रखना है कि पहले 22 कंट्रीज थी, अब 24 कंट्रीज हो गई हैं, जिसके लिए वीज़ा जो है वो प्रोहिबिशन लिस्ट जो है उसके अंदर जो है यूएई ने ऐड कर दिया है। कौन सी कंट्री ने वुमन का बैन कर दिया कि वो नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ में काम नहीं कर सकती, तो उसका आंसर है अफगानिस्तान। कौन सी कंट्री ने ये बिल पास किया कि 16 साल से ऊपर जो है वो अपना जेंडर जो है वो अपने आईडी कार्ड पे चेंज कर सकते हैं, तो वो है स्पेन। जो रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मिडवाइफरी 2022 ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, वो किसकी तरफ से रिलीज हुई है, तो इसका आंसर है हमारे पास यूएनएफपीए एंड डब्ल्यूएचओ। यूएनएफपीए की एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और उसका ओल्ड नेम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, और डब्ल्यूएचओ की एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उज़्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खौजीव जमशेद ने कब विजिट किया पाकिस्तान को, 26 दिसंबर 2022 को। कौन सी कंट्री जो है उसने बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी गोल जो है वो विन किया, जो कि हेल्ड हुआ था दिसंबर 2022 में, तो वो है कतर। अब्दुल्ला यमीन जो कि जिनको 11 साल की जेल की सज़ा हुई है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत की वजह से, वो कौन सी कंट्री के जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर है हमारे पास मालदीव्स। रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है वो ग्रिप ऑफ स्नो के अंडर आ गई हैं ड्यू टू द आर्कटिक ब्लास्ट, यूएस एंड कनाडा। कौन से पाकिस्तानी ने जितने भी फॉर्मेट से उसके अंदर हाईएस्ट स्कोरिंग की है, तो वो है बाबर आजम। कौन सी कंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर रही है 1 मिलियन डेली कोविड केसेस एक्सपेक्टेड टू बी बर्डन, तो वो है चाइना, जीजैंग। न्यू कोविड-19 वेरिएंट जो है वो चाइना में पाया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट हो सकता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओमिक्रॉन BF7। कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वो नेक्स्ट कोच होगा, तो आंसर है इसका हमारे पास मिकी ऑथर। बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग के अंदर, अब इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कहाँ असैसिनेट हुई, तो वो लियाकत बाग को ये रावलपिंडी के अंदर, और कब हुई, तो वो हुई थी 27 दिसंबर 2007 में। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपके पूरे मंथ के आपके करंट अफेयर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।